ये बाइक जो है ये कीलेस एंट्री है भाई। ये क्या बात है, फुल पिंडू मॉल में कीलेस एंट्री बाइक आपको मिल जाए, और क्या चाहिए। और मेरे छोटे भाई को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई बाइक। क्यों कि उसको भी एक थोड़ी सी खुजली रहती है कि यार हमारे पास कोई एक नई जदीद चीज़ होनी चाहिए और एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए, यूनिक ऐसी हो कि जो गांव में या शहर में किसी किसी के पास हो। लेकिन मैं अब तक मैं खुद क्लेम करता हूँ MS जैगवार की इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक और इस टेक्नोलॉजी में हमारे शहर में सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। तो ये रिवार्ड है हमारे लिए MS जैगवार का। और बाकी और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ इसका ईच एंड एवरीथिंग वैसी की वैसी है। और इसकी इसने ना 6 महीने रनिंग वारंटी दी थी कि कुछ भी ख़राब हो जाएगा तो नुमाइंदा घर पे आके आपको ठीक करके देगा वो। अभी इसकी राइड भी लेते हैं और आपको चेक करवाते हैं कि इसकी राइड कैसी स्मूथ है। कंपनियाँ क्या कहती हैं, सेलर क्या कह रहा है और कस्टमर जो यूज़ कर रहा है, यूज़र, वो क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में मैंने शेयर करनी है इंशाल्लाह। मैंने ऑथेंटिक ओरिजिनल जो फीडबैक, जो मुझे मसला होगा वो मैंने इस वीडियो में शेयर कर देना अपनी ऑडियंस के साथ लाजमी। और जो चीज़ की मुझे आसानी और सहूलत मिली है, जो चीज़ यानी कि मेरा जेब पे बर्डन, मेन चीज़ तो ये है। और ये कम होगा तो ये भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन अगर इसमें कोई मसला रहा तो वो भी मैं इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूंगा, ठीक है। और हम दोनों का वेट जो है तकरीबन 170 से ऊपर है, 170 kg से ऊपर वेट है। और अभी बाइक के ऊपर हम जा रहे हैं, ये आप देखें माशाल्लाह से। अभी हमने इसको सेकंड मोड में किया हुआ है। इसमें 3 मोड हैं, लो का ऑप्शन है और मीडियम है और फास्ट है, 3 मोड हैं इसके। और अभी हमने इसको सेकंड मोड पे हम इसको चला रहे हैं और 17-18 की ये स्पीड है। और ये टीला है और बिल्कुल रेत है ये जिसमें हम लेके जा रहे हैं। और बाइक को कुछ पता नहीं है बिल्कुल भी कि मुझे किसी तरह का मैंने लोड लेना है या कहीं फंसना है, कुछ ऐसा। स्पीड कम करना पड़ रही है क्यों कि कंट्रोल से बाहर हो जाती है, इतनी यानी कि पावर है इस मोटर की। और लोग कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक बाइक, ई बाइक जो है ये कच्चे में कामयाब नहीं है। तो आपके सामने मैं आपको ये लाइव डेमो इसका दे रहा हूँ अपनी वीडियो में कि ये कच्चे में बिल्कुल सही चलती है। आज मैंने इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है और आपके साथ उसका फीडबैक भी शेयर करना है कि ये बाइक है कैसी। लेकिन पहले खरीदते हैं और खरीदने के बाद 1 महीना यूज़ करेंगे, 1 महीना यूज़ करने के बाद उसका कंप्लीट फीडबैक जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले खरीद लें, फिर उसके बाद इसका फीडबैक वीडियो, ये सारी कंप्लीट चीज़ें आपके साथ में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो में अपने साथ रहना, वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला व्लॉग्स आबिद के साथ। तो जनाब आज हम MS जैगवार ई बाइक E70 उसका रिव्यू आपके साथ करने वाले हैं। और ये बाइक किस तरह की है और इसमें क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है इसके लेने में, और ये कहाँ से आपको मिलेगी और किस तरह आपने परचेज़ करनी है, ये कितने में आई है और हमें ये चलने में कितना इसका खर्चा आ रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। और अगर आपने ख़रीदनी है तो कौन सी बाइक ख़रीदनी है, EV खरीदनी चाहिए आपको या ये बाइक खरीदनी चाहिए, कौन सी बेहतर है आपके लिए, ये सारी डिटेल इस वीडियो में है। वीडियो में आपके साथ रहना, वीडियो शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी की पूरी ये डिटेल शेयर करने वाला हूँ। तो यार ये बाइक हमारे साथ तो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और हमें साथ लेके चल रही है। अभी हम इसी बाइक पे जा रहे हैं और पूरा कंप्लीट एक फीडबैक व्लॉग है जहाँ से हमने परचेज़ की, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और जिस जगह से हमने परचेज़ की, कितने में परचेज़ की। और यार जो बंदा था ना वो बाइक बेचने वाला अरहम, उस बंदे ने ये बाइक हमें दी थी और उसी ने रिकमेंड की थी जबकि हम ख़रीदने गए थे EV। और EV की जो सपोर्टी टाइप स्कूटी है ना, उसका सपोर्टी सा लुक दिया है इन्होंने, वो हमने ख़रीदना थी। लेकिन मुझे जो है ये बाइक ने जो बड़ा अट्रैक्ट किया, और जब उसने बताई इसके बारे में चीज़ें, और मैं तो ये चाह रहा था कि यही बाइक ख़रीदी जाए। तो फिर यार मैंने जो अपना इरादा था उसको मैंने किसी दूसरी तरफ कन्वर्ट नहीं होने दिया और मैंने ये वाली बाइक ख़रीद ली। तो इसका कंप्लीट व्लॉग जो है ये आप देखें और एंजॉय करें। और मुझे भी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है क्या ये बाइक ठीक चल रही है, अगर किसी के पास है तो कैसी चल रही है। मेरे पास तो यार बिल्कुल ठीक चल रही है। अच्छा अरहम भाई, मेरा सबसे पहले मेरी ऑडियंस का भी सबका ये सवाल है कि ये इलेक्ट्रिक बाइक क्यों लेनी चाहिए। सर देखें, पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही हैं और पेट्रोल वाली बाइक में सिर्फ पेट्रोल है, सिर्फ पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल, मोबिल ऑयल, ट्यूनिंग, फिल्टर, चैन गाड़ी सेट, उसका नंबर, तो हर महीने ये अमाउंट तो खड़ी है। अच्छा। अब पेट्रोल 100 रुपए से लेकर 300 तक चला गया है। अब एक बंदे का सफर अगर एक बंदा हफ्ते में चला रहा है 10 लीटर, तो 10 लीटर उसको पड़ गया है 3000 रुपए का। यहाँ उसको पड़ता है 200 रुपए का। अच्छा। हफ्ते में सही। ये एक चार्जिंग में लेती है 7.25 यूनिट, चार्ज होती है 2.5 घंटे में। इसकी बैटरी की वारंटी 5 साल है। अच्छा। अगर हमारी बाइक, कौन सी बाइक की, आप कौन सी बाइक की बात कर रहे हैं? MS जैगवार बाइक की बात कर रहा हूँ। जैगवार की। जैगवार, इसमें 60 वोल्ट 30 एम्पेयर की बैटरी है, लिथियम आयरन फॉस्फेट। अच्छा।
अगर हमारी ये वाली बाइक 2 साल भी बगैर किसी मसले के चल गई, हमारे पैसे पूरे बाइक के। माशाल्लाह। तो आप क्या क्लेम करते हैं? आपने 2 साल बोला है, लेकिन आप क्या कहते हैं, कंपनी क्या क्लेम कर रही है, ये कितने साल तक चलती है? 10 साल। 10 साल तक। 10 साल। और इसकी वारंटी गारंटी किस किस चीज की और कितनी कितनी? बैटरी की वारंटी है 5 साल, मोटर की वारंटी है 1 साल, बाकी पूरी बाइक की वारंटी है 6 महीने या 3000 किलोमीटर जो पहले आ जाए। और चार्जिंग साइकिल इसके कितने? चार्जिंग साइकिल है 3500। 3500। अगर इसको रोज भी हम चार्ज करें तो ये हमारा बन गया 9.5 साल। क्या बात है यार, ये तो आपने इसकी बाइक की लाइफ जो इतनी बता दी है, इस हिसाब से ये बंदा दूसरी बाइक जो है वो चलाए 1 साल और इसको चलाए 5 साल। आप ये देखें, आज से 2 साल पहले मेरी 2 हफ्ते की सेल थी बाइक की, हद मार के 3 या 4। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शॉप आने से पहले ही 3-4 सेल हो जाती है। क्या बात है। चले ठीक है, हम सामने लगा हुआ आपके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने भाई जैगवार, ये 70 सीसी है ना? 70 सीसी की कैटेगरी में, लाल रंग की। तो रेड कलर की वो परचेज की है यहाँ से। और कितने की दे रहे हैं? 240 की, जो कंपनी रेट है। दो चाय पिलाएंगे आपको, जज़ाकल्लाह, मोहब्बत देंगे आपको। सही। चलें जी, माशाल्लाह। तो चाय हमारी आ चुकी है, हम चाय भी पीते हैं इंशाल्लाह। और बाकी इसका फीडबैक जो है ना, ये आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके साथ अटैच करूंगा 1 मंथ यूज होने के बाद ये बाइक जो है, इसका कंप्लीट फीडबैक वीडियो आपके पास आएगा लाजमी। और ये इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी लगाऊंगा, मैं यूट्यूबर हूँ। और ये मैं अपने घरेलू यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए ये बाइक ले रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि पेट्रोल से भाई मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, और पेट्रोल और मेंटेनेंस ये दो चीजें ऐसी हैं। और उसको मैंने कैलकुलेट किया है अपनी 70 सीसी बाइक के साथ, इसको जब मैंने तो ये कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो मैंने जो जितना पूरी कैलकुलेशन निकाली, उसकी ट्यूनिंग, उसका ऑयल और उसका फ्यूल, ये सब चीजें जो हैं, ये निकालने के बाद एवरेज जो मेरा एक्सपेंस आता है, पिछले साल लास्ट ईयर में जो मेरा एक्सपेंस एवरेज जो आया वो 10,000 रुपया पर मंथ था। 8,000 से लेके 10,000 रुपया। मतलब ये 1 साल का हो गया 1,20,000 रुपए। 1,20,000। 2 साल चल गई सही, पैसे पूरे बाइक के। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसा ये अरहम भाई आपको बता रहे हैं, अरहम भाई सबसे पहले ये लोकेशन बताइए, हम किस लोकेशन पे हैं? सर ये मुल्तान डेरा अड्डा है, अटक पंप, उसके बिल्कुल सामने शॉप है मेरी, अरहम ट्रेडर के नाम से। अरहम ट्रेडर्स। और टाइमिंग्स क्या रहती हैं यहाँ पे? 9 से 6। 9 से 6। और आफ्टर सेल सर्विस आप किस तरह की देते हैं? कंपनी देती है या आप देते हैं? हम कंपनी भी देती है, हम भी देते हैं। हम देते हैं अगर बाइक में कोई इशू आ गया आपका, आप पहले हमें कॉल करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम कॉल के ऊपर ही मसला आपका हल कर दें। अगर कॉल के ऊपर मसला नहीं होता, फिर कंपनी का नुमाइंदा आता है आपके घर, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी वो काम करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, कोई चार्जेस नहीं लेगा। तो सर हम मुल्तान से थोड़ा आउटसाइड में हैं, वहां पे भी कंपनी का बंदा आ सकता है? अगर मुल्तान शहर में आप तो 12 घंटे में बंदा आएगा। अच्छा। मुल्तान शहर से बाहर है तो 24 घंटे में बंदा आएगा। 24 घंटे। चले ठीक है, चलो ये कोई बात नहीं है, ऐसा मसला नहीं और है। जो बातें बेचते वक्त कर रहे हैं, इंशाल्लाह 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 अल्लाह से उम्मीद है एंड तक वही रहेंगी बातें। चले माशाल्लाह, ये ऑन रिकॉर्ड भाई बोल रहे हैं तो बड़ी बात है भाई। तो ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है और इसमें अरहम भाई ने जो बात बोली है, मैं आफ्टर सेल सर्विस जो है ये भी इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो 1 मंथ के बाद इसका जो कंप्लीट फीडबैक है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज हमने 2,40,000 की यहाँ पे 70 सीसी जैगवार की, जो 70 सीसी की कैटेगरी में आती है और 1500 वाट की मोटर है, 1500 वाट की जिसकी मोटर है और लिथियम बैटरी है इसमें। और माशाल्लाह से बैटरी की जो लाइफ है ये बहुत ज्यादा है। तो ये मैंने परचेज कर ली है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पेमेंट देते हैं। और कुछ पेमेंट जो है ये मैं इनको ऑनलाइन कर देता हूँ और माशाल्लाह से ये लें पेमेंट। ये 1.5 लाख रुपया आप पूरा करें और बाकी पैसे मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। तो बाइक भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जो मैंने खरीदी है बाइक वो ये है। तो अरहम भाई हमारे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कंप्लीट। और अरहम भाई ईवी है आपके पास और जैगवार है, इसके अलावा और कौन सी बाइक है? ईवी है, जैगवार है, वाईजे फ्यूचर है, रोड किंग है, क्राउन लिफान है। सही। तो सबसे बेस्ट जो बाइक है वो कौन सी है? बाइक की शेप में जो सबसे अच्छी कंपनी जा रही है वो जा रही है एमएस जैगवार। और स्कूटी में ईवी। तो हमने अभी जैगवार खरीद ली आपसे, तो आपने मुझे क्यों रिकमेंड की ईवी पे, मुझे क्यों नहीं जाने दिया? तो क्योंकि सर ईवी है शहरी बंदों के लिए। अच्छा। और जो बाइक्स हैं वो गांव देहात वाले बंदों के लिए, जिन्होंने अपने दुकान का सामान उस पर लोड करना है, 3-3 बंदे बैठाने हैं, और जिनके पास चार्जिंग करने का टाइम नहीं है। ईवी चार्ज होती है 8 घंटे में, जबकि बाइक चार्ज होती है 2.5-3 घंटे में। अच्छा। और 2.5 घंटे में चार्ज होने के बाद वो 100 किलोमीटर चलती है। सही। ईवी अभी 80-90 किलोमीटर वाली है। हाँ। ईवी में भी है 150 वाली, लेकिन वो थोड़ी महंगी है। अच्छा। बाइक अच्छी है, बाइक मजबूत है, इसकी बॉडी अच्छी है,
और इसकी चीज़ें भी आराम से बाजार से मिल जाती हैं। क्या लेदर हो गया, ब्रेक पैड हो गए, थ्रोटल हो गई, क्लच हो गया, वो आम मिल जाते हैं। ईवी का ये है कि स्पेसिफिक दुकानें उधर ही पड़ी होती है। अच्छा, और दूसरी बात, लिथियम बैटरी की लाइफ ज़्यादा है या ड्राई बैटरी की? तो ड्राई बैटरी की चार्जिंग साइकिल है 900, अच्छा, और लिथियम आयरन फॉस्फेट की चार्जिंग साइकिल है 3500। क्या तो बात ये है तो कोई मैच ही नहीं है यार, ये तो हाफ से भी ज़्यादा है। हाफ से भी, डबल से भी, ट्रिपल से भी ज्यादा है। सही है। यहाँ 25 का लिखा है? हुआ 2025 का मॉडल। 25 का मॉडल है ये? मॉडल है। ठीक हो गया जी, 2025 का मॉडल है और नया ही है भाई। लगा सकते हैं आप ये देखें जी, माशाल्लाह। चले ठीक है, हमें इस चीज़ का नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में मॉडल के नाम पे जो पट्टी वट्टी चेंज करके वो बेच रहे पता थे, ऐसा कुछ नहीं है। ले जी, आराम भाई ने डॉक्यूमेंटेशन हमारी बाइक की सारी कर दी है। और आराम भाई ये क्या चीज़ है? ये है सेल्स टैक्स की इनवॉइस, जिसके ऊपर आपका नंबर लगेगा बाइक का। अच्छा जी, सेल्स टैक्स की इनवाइस है और सेल्स टैक्स की इस पे हमारा जो नंबर लगेगा बाइक का। और ये दोनों क्या चीज़ें हैं? ये हो गया, ये बाइक का वारंटी कार्ड है, ये वारंटी बाइक का है लेटर कॉपी। ये लेटर है और इस पे जो है हमने साइन करके आराम भाई को ये देना है कि लिख के कि हमने बाइक जो है वो ख़रीद ली है या रिसीव हो गई है। कागजात वसूल। अच्छा, तो ये वसूली के कागजात हैं भाई, कि रिसीविंग देनी है बाइक की, कि इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने ले लिए। और ये देखें जी, ये मैंने परचेज़ की है और कोई किसी तरह का भी कोई झूठ नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके साथ सामने हैं। और ये इसका चार्ज प्लग में लगेगा। सही, ये इसकी बाइक में आ जाएगा। ठीक हो गया। और अगर ये फ्यूज़ हो जाता है या इस तरह का कुछ है तो इसमें कोई गारंटी वारंटी, इसकी चार्जर की कोई चीज़ है आराम भाई? चार्जर की वारंटी है, हफ्ते की वारंटी है। चार्जर हो तो कुछ भी नहीं है अच्छा, सब। और अगर फर्ज करो फ्यूज़ ही हो गया है, फ्यूज उड़ता है इसका, फ्यूज़ ही उड़ता है अंदर से, 30 का फ्यूज है, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो फर्ज करो ये खराब ही हो जाता है या ये मार्केट से मिल जाता है, आसानी से मिलता है, मिल जाता है। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले से मिलेगा या स्पेशल? जिनके पास जगवार की बाइक से उनसे मिलेगा, यानी कि आपके पास आ जाए मिल जाएगा? मिल जाएगा। अरहम भाई पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी देंगे? पूरे पाकिस्तान में। और अपना नंबर ज़रा बता देंगे, किसी को अगर मालूमात चाहिए तो मिल सकती है? 0324636783। और यहाँ पे शोरूम पे आपकी कोई छुट्टी रहती है? जुम्मे को, जुम्मे की छुट्टी है। और बाकी जितने वीकडे हैं आप यहाँ पे? 9 से 6। 9 से 6, टाइमिंग 9 से 6 की है, और जुम्मे वाले दिन ऑफ है। ऑफ है। और आल पाकिस्तान डिलीवर करेंगे? और डिलीवरी के चार्जेस कस्टमर के हैं, आपके हैं क्या? हमारे डिलीवरी चार्जेस हमारे हैं, कस्टमर पहले पेमेंट लगाएगा, फिर उसको ड्यूटी भेज देंगे। सही। पेमेंट का मेथड ऐसे ही है कि ऑनलाइन पेमेंट कर दें ऑनलाइन, और उसके बाद आप उसको डिलीवर कर देंगे बाइक। ये जी स्टार्ट है माशाल्लाह से, और अब निकल रहे हैं। अभी रास्ता आपको दिखाते हैं किस तरह का रास्ता है इस एरिया में। ये सबसे जो आप कह सकते हैं कि बड़ा हैवी किस्म का ये जो ट्रैक है, ये उस ट्रैक पे हम 2 बंदे अभी बैठे हुए हैं और हम दोनों का वेट जो है तकरीबन 170 से ऊपर है, 170 kg से ऊपर वेट है। और अभी बाइक के ऊपर हम जा रहे हैं, ये आप देखें माशाल्लाह से। और अभी हमने इसको सेकंड मोड में किया हुआ है। इसमें 3 मोड हैं, लो का ऑप्शन है और मीडियम है और फास्ट है, 3 मोड हैं इसके। और अभी हमने इसको सेकंड मोड पे हम इसको चला रहे हैं और 17-18 की ये स्पीड है और ये टीला है और बिल्कुल रेत है ये जिसमें हम लेके जा रहे हैं। और बाइक को कुछ पता नहीं है बिल्कुल भी कि मुझे किसी तरह का मैंने लोड लेना है या कहीं फंसना है, कुछ ऐसा। स्पीड कम करना पड़ रही है क्यों कि कंट्रोल से बाहर हो जाती है, इतनी यानी कि पावर है इस मोटर की। और लोग कहते हैं कि जी इलेक्ट्रिक बाइक, ई बाइक जो है ये कच्चे में कामयाब नहीं है, तो आपके सामने मैं आपको ये लाइव डेमो इसका दे रहा हूँ अपनी वीडियो में कि ये कच्चे में बिल्कुल सही चलती है माशाल्लाह से। हमारे गांव के आप नज़ारे देखें इस टाइम पे, और ये शाम का टाइम है और ये देखें ई बाइक, कोई शोर नहीं, और ये सामने सरसों का खेत और सूरज गुरूब होते हुए, और ये माशाल्लाह से परिंदे, बड़ा ख़तरनाक किस्म का परिंदा है ये। और ये देखें जी, ये बकरियां जा रही हैं, थोड़ा सा एहतियात के साथ हमने गुजार लिया ये। और ये देखें आप माशाल्लाह से यार, शाम का टाइम गांव में बड़ा ज़बरदस्त गुजरता है। ये ई बाइक है जिसका इस टाइम तक सबसे अच्छा जो फीडबैक रहा है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया और छोटे भाई को भी बोला था कि बताओ, छोटे भाई ने उस वक्त कहा कि आप वो बाइक ख़रीदो जो लगे कि मार्केट में इस वक्त इस टाइम पे सबसे अच्छी बाइक है। तो ख़रीदने गए थे हम ईवी स्कूटी, लेकिन स्कूटी ख़रीदने की बजाय मैंने प्रेफर इसको किया। क्यों प्रेफर किया? बॉडी वाइज, क्योंकि बॉडी वाइज इसमें जितना भी पार्ट है वो पूरा का पूरा 70 का है, इस वजह से मेन रीज़न इसकी ये थी।
और हमारा जो मुल्तान से हट के बहुत एरिया एक पड़ता है चौकमुंडा का, वहाँ पे हम इसको लेके आए क्योंकि यहाँ नज़दीकी किसी शोरूम पे ई बाइक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर ये अब हमें चलाते हुए कोई भाई देखता है यहाँ पे गांव में, वो पहले तो पूछता है ये कितने की ली, और उसके बाद हमें ये कहता है फ़ौरन, जिसके पास कोई पेट्रोल बाइक भी नहीं है 70, और उस बंदे का इस बाइक के बारे में फीडबैक होता है चाइना दी होनी है, ये नहीं चलनी चुलनी कोई नहीं, इतने कच्चे च कामयाब कोई नहीं। लेकिन आप ये देखें कि ये इतनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बाइक और इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, उस बंदे को, एक गांव गोठ में रहने वाला बंदा, ये हमें जो यूज़ कर रहा है उसको वो बंदा फीडबैक दे रहा है कि इसकी ये कंडीशन होगी, आगे बिकेगी नहीं, चलेगी नहीं, टूट बहुत जल्दी जाएगी, इसकी पायदारी नहीं है। ये चीज़ें होती हैं एक गांव गोठ में रहने वाले बंदे की, जो हमें वो कहता है। तो आए इसके बारे में जानते हैं कि ये बाइक हमने कितने की ली थी, और ये अब कितनी एवरेज दे रही है, और कितनी हमारी इसने बचत की है, और किस तरह ये आपको भी ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, और दूसरी बात इसमें किस किस तरह का कोई फंक्शन उन्होंने इंस्टॉल किया है। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब सबसे पहले स्टार्टिंग पे आ जाएँ तो ये चाबी के साथ भी स्टार्ट हो जाती है, और ये इस रिमोट के साथ भी स्टार्ट हो जाती है, और ये इसके साथ एक कार्ड है, ये इस कार्ड के साथ भी स्टार्ट हो जाती है। अभी बाइक ये स्टार्ट है, ये देखें, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ इस कार्ड के साथ, ये देखें, और ये स्टार्ट है, ठीक है। तो अभी जस्ट इसका एक्सीलेटर आपने देना है और ये चल पड़ेगी। और ये इसमें 3 मोड है, लो मीडियम हाई, यानी कि ये पहला गियर है, पहला गियर, और ये इसको मैंने दूसरे में कर दिया तो ये दूसरा गियर, और ये मैंने तीसरे में कर दिया, ये इसका तीसरा गियर। तो इसकी टॉप स्पीड जो उन्होंने क्लेम की है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो मैंने चलाई है इसकी टॉप स्पीड वो थी 52 किलोमीटर पर आवर। क्यों कि विंड का भी कोई हिसाब किताब होता है, थोड़ा बहुत रोड की जो है डेस्टिनेशन, उसमें उतराई है या चढ़ाई है या प्लेन है, ये चीज़ें काउंट करके उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली एक स्पीड निकाली थी, वो 60 है, लेकिन मैं इसको 52 तक चला सका हूँ अभी तक। तो कंपनी जो क्लेम कर रही है वो इसका करती है जी, ये एक चार्जिंग पे एक बार इसकी बैटरी को चार्ज कर लो, ये इसकी बैटरी है, तो इसको चार्ज करेंगे तो ये करेगी 100 किलोमीटर, लेकिन ये 100 किलोमीटर नहीं करती, ये करती है जी 60 से 65। 100 किलोमीटर किस कैटेगरी में है कि इसकी टॉप स्पीड और हाई गियर में इसको आप पक्के के रूट पे आप चलाएंगे तो तब ये जाके आपको 90-95 हो सकता है ये 100 भी दे दे। जिस तरह कंपनी क्लेम करती है ये उस तरह, यानी कि आपके पास शायद ये इतनी एवरेज भी दे जाए, लेकिन जिस तरह का हमारा एरिया है, जिस तरह का हमारा यूज़ है, उस हिसाब से ये 60 से 65 किलोमीटर देती है, जो हमारे लिए इनफ है। और मैंने ये सोचा था, छोटे भाई का भी ये कहना था 50 से 60 किलोमीटर जो बाइक कर जाए ना, वो बाइक ख़रीद लो, वो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारी एक दिन की जो बाइक की रनिंग है वो 15 से 16 किलोमीटर है। तो 15 से 16 किलोमीटर, इसका मतलब हम इसको एक बार चार्ज करते हैं तो हमारी ये बाइक 4 दिन हमारे पास फुल यानी कि चलती है। और हम इसको फिर एक दिन, छोटा भाई पेट्रोल वाली जो बाइक है वो शॉप पे ले जाता है, और इस बाइक को सोलर का हमने सिस्टम जो घर पे लगाया हुआ है, ये उसको उस सिस्टम पे इसको चार्ज कर लेता है। तो 2 यूनिट ये कंज्यूम करती है, और 2.25 घंटे में इसकी चार्जिंग जो है ये फुल हो जाती है। वैसे कंपनी क्लेम करती है कि ये 2.5 घंटे में फिल होती है। और बाकी बॉडी के हिसाब से ये पूरी की पूरी बाइक 70 है। और अब इसकी मोटर पे आ जाएँ तो ये वाली मोटर है, ये इसकी हब में इसकी मोटर इंस्टॉल है, और ये है 1500 वाट की मोटर। ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, अगर आप देख सकें तो MS जैगवार 1500 वाट। तो ये इसकी मोटर की पावर है। और इस बाइक को वो 70 की कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं। स्कूटी जितनी भी 1500 वाट से नीचे की हैं उसकी अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है पाकिस्तान में, वो टॉय बाइक है। और इसको वो 70 की कैटेगरी में लेकर आते हैं, तो इसका जो है आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे, इसका नंबर लगेगा, तो इसका हमने नंबर अप्लाई किया हुआ है। जब एक और चीज़ है, ये बैटरी MS शीट में इन्होंने लिथियम आयरन फास्फेट जो बैटरी है, ये उसको इसने एक कवर दे दिया है, खुद से बनाया है। MS जैगवार का ये खुद का बना हुआ कवर है। उस कवर में इसके 18 हैं या 20 सेल हैं, आई थिंक ऐसा कुछ कह रहा था वो बंदा, कि इतने सेल इसमें हमने इसको कंबाइन करके इस बैटरी को हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। तो इसकी जो चार्जिंग साइकिल है 3500 उस बंदे ने कहा है, 3500 इसके चार्जिंग साइकिल हैं। ये बहुत ज़्यादा चार्जिंग साइकिल हैं, बड़ी लाइफ है यार बैटरी की। और फिर साथ में ये भी बंदा कह रहा था कि 3500 चार्जिंग साइकिल के बाद ये पूरी बैटरी नहीं जाती, इसमें से चंद एक सेल जो है वो डैमेज होंगे, 1 या 2। एक सेल की कीमत इसकी इस टाइम पे 3500 चल रही है। उस वक्त जो मार्केट प्राइस होगी लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी के सेल की, तो वो वाली। वो कहता है कि इसको बैटरी को आपने यहाँ से खुलवाना है और देखना है कौन सा सेल डैमेज है, तो उसको आपने रिप्लेस करवा लेना है। बाकी मज़ीद ये रास्ते में आते हुए मैंने आपको चेक करवा दिया था,
तो अगर ये इस तरह के कच्चे रास्ते में चल सकती है ये बाइक, तो मेरा ख्याल है कि ये रोड पे तो बहुत अच्छी चल सकती है। तो आप क्या कहते हैं? अगर किसी ने ई बाइक इस तरह की ख़रीदी हुई है तो कमेंट सेक्शन में वो भी बंदा मुझे फीडबैक करे कि क्या जो उसने ई बाइक ख़रीदी उससे वो परेशान रहा या ठीक है। लोग तो ख़रीदने वाले को परेशान करने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं जिसने ख़रीदी है बज़ाते खुद बनफ़्से नफीस आपको खुद बता रहा हूँ कि यार ये ई बाइक माहौल दोस्त है ही है, लेकिन इसके साथ ये यार जेब पे भारी नहीं है। जिस तरह की हमारा चलाना है बाइक का, उस हिसाब से हमने इसको एवरेज काउंट करना है तो 1.5 साल में ये अपनी इनिशियल कॉस्ट पूरी कर जाएगी। तो 1.5 साल के बाद बाकी की लाइफ जितनी भी इस बाइक की चलेगी ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पर 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। बिजली पे चार्ज करोगे तब जाके आपको ये 75 पैसे 1 रुपया पर किलोमीटर ये पड़ती है। अगर आप सोलर पे इसको चार्ज कर लेते हो तो फिर तो आप बिल्कुल फ्री यानी कि चलाते हो इसको, किसी तरह का भी इस पर खर्चा नहीं है। तो जनाब ये रिमोट मैंने साइड कर दिया, तो इसको हम कीलेस एंट्री जो है इसकी वो हमने रखी हुई है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ छोटा भाई अभी भी इसको स्विच से ऑन ऑफ करता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि यार बाइक की चाबी आप जेब में रख लिया करो, ये कार्ड जो है इसके की रिंग में लगा लो और इसको इससे स्टार्ट करो। क्यों कि इससे जो है ना इसका जो ये स्विच है इसमें पानी नहीं जाएगा और ये ख़राब जल्दी नहीं होगा, इसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो मैं तो इससे स्टार्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये मैंने स्टार्ट कर ली है इससे। तो ये कार्ड अब इस तरह जेब में डालो आप, और अभी ये स्टार्ट है। और चलाते हुए इसकी एक सेफ्टी है, आपने अगर बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है तो आपने इसको दबा देना है। ये इसका एक तरह से क्लच है, ये न्यूट्रल है अभी। अब इसको अगर आप थ्रॉटल दोगे भी, इसकी रेस अगर दबाते हो, इस तरह खींचते भी हो एक्सीलेटर, तो ये चलेगी नहीं। अगर जैसे ही इसका छोड़ा हुआ है और किसी ने आपको यहाँ से छेड़ दिया तो ये फ़ौरन चल पड़ेगी। तो ये इसकी सेफ्टी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत एहतियात की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इसके एक्सीडेंट यही है कि बाइक स्टार्ट है, इसकी कोई आवाज़ तो है नहीं, पता नहीं चलता कि ये स्टार्ट है या नहीं। बच्चा साथ बैठा हुआ है और बाप या जो भी है उसके साथ वो ख़रीदारी में मसरूफ़ है, जैसे सब्ज़ी खरीद रहा है या कोई चीज़, तो बच्चे ने भाई ये यहाँ से इसका जो एक्सीलेटर पकड़ा और इसको चला दिया, तो ये जैसे चली तो गिर गए और चोटें लगी। इसकी ये एक एहतियात है। और दूसरा एक और चीज़ इसमें बताना भूल गया था, इसमें रिवर्स गियर भी है। ये देखें आप, ये इसमें रिवर्स भी है, एक फारवर्ड है और फारवर्ड के साथ इसमें ये फारवर्ड है। ये 2 गियर है और बाकी इसकी ये ब्रेक और ये ब्रेक सेम वैसी है जैसी होंडा CD70 की ब्रेक है। तो इसके इंडिकेटर बड़े ज़बरदस्त है, साउंड बड़ा ज़बरदस्त देते हैं ये। और ये देखें सेम, और बाकी बैक लाइट इसकी सब कुछ मिरर इसके वही है। और ये अभी चलाते हैं, ये देखें आप, बड़ी स्मूथ राइड है इसकी। तो जनाब ये थी इसकी राइड आपने देख ली किस तरह की स्मूथ राइड है इसकी। मैंने तकरीबन 20-25 से ऊपर मैं इसको चलाता नहीं हूँ। इसमें दूसरी सेफ्टी, दूसरी इसकी एहतियात जो है वो ये है कि कभी भी आप चला रहे हैं ना इसको, अगर शहर में है तो आपने इसको मीडियम में रखना है, कच्चे पक्के के रास्ते में है तो मीडियम में रखना है। लो में चलाने की ज़रूरत नहीं है, लो की स्पीड इसकी सिर्फ 20-25 की स्पीड है, तो आप इससे थोड़ा सा ऊपर ही चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और मीडियम में अगर रखेंगे तो ये इसका बैटरी का कंजप्शन जो है ये बड़ा ज़बरदस्त आता है। बैटरी जो है इसकी एवरेज माइलेज जो है ये बड़ी अच्छी देती है अगर आप मीडियम में चलाते हैं। लो में चलाते हैं तो बैटरी ये ज़्यादा खा रहा होता है उस वक्त, और उस वक्त ये माइलेज इतनी अच्छी नहीं देता। और हाई में आप इसको कम चलाएं ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह इसका ब्रेकिंग सिस्टम, कोई नया बंदा बैठेगा तो वो कहेगा कि इतना अच्छा नहीं है। इसका ब्रेकिंग सिस्टम उतना ही काम करता है जितना 70 का है, लेकिन इसमें जो है इंजन वाली वो ब्रेक जिसको हम बोल देते हैं, जैसे हमने एक्सीलेटर छोड़ा तो इंजन थोड़ा सा दब जाता है और इंजन की वजह से भी बाइक रुकती है, तो वो चीज़ नहीं है। इसमें आपने थ्रॉटल छोड़ा तो ये बाइक इस तरह हो जाएगी जैसे आपने 70 को न्यूट्रल कर दिया चौथे गियर में एकदम से क्लच दबा के, तो वो आपको फ्री फॉल दे देती है और फिर उसका रुकना जो है वो मुहाल है। फिर आप ब्रेक करो या कुछ भी करो, गाड़ी स्किट भी करती है। अगर लेदर आपका बहुत अच्छा है तो फिर भी गाड़ी इतना स्किट कर जाती है कि आपको रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए इसको चलाना जो है एहतियात से चलाना है, आपने कम स्पीड में चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका ब्रेक सिस्टम जो है उस तरह काम नहीं करता जिस तरह बाकी बाइक्स का करता है, पेट्रोल वाली बाइक्स का, क्योंकि इसमें इंजन नहीं है। 100 किलोमीटर ये नहीं करती भाई, लेकिन हमारे पास ये 65 किलोमीटर ये एक चार्ज पे कर रही है, बहुत अच्छी है और हमारे लिए तो भाई बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप में से किसी ने ख़रीदनी है तो MS जैगवार ख़रीदें। इसकी रोड क्लियरेंस स्कूटी से ज़्यादा अच्छी है। इसका टायर स्कूटी का 6,500-7 हज़ार का टायर आता है, इसका 3,000 का टायर आएगा। बॉडी के पार्ट इसके वही हैं जो 70 बाइक में डलते हैं।
और बाकी इसमें ईच एंड एवरी थिंग जितनी भी है, कोई चीज़ अगर लगती है ना होंडा CD70 की ही लगती है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये इलेक्ट्रिक की कैटेगरी में MS जैगवार से अच्छी बाइक आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। तो भाई बराए मेहरबानी अगर किसी ने अपनी जेब और अपना बजट कंट्रोल करना है तो इनिशियल कॉस्ट इसकी भले ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद चलाने का इसका खर्चा जो है ये बिल्कुल नहीं है, और पेट्रोल बाइक से तो ये कहीं ज़्यादा अच्छी है। और भाई शशके वशके छोड़ो, हमें शोर शराबा करके गली मोहल्ले में एक सलेंसर निकाल के इस तरह थ्रॉटल देते हुए जाना है और पीछे वाला बंदा हमें गालियों से नवाज रहा होता है, तो ये गलत बात है। ये हमारी यूथ को भी एक मैसेज है कि यार शोर शराबे वाली बाइक्स अगर आपको इतना ही शौक है तो फिर ख़रीदो कावासाकी H2R निंजा इस तरह की कोई बाइक्स, डुगाटी ख़रीदो। तो डुगाटी के अलावा एक और है जिसका साउंड मुझे बहुत ज़्यादा S1000 RR, उस पर एग्जॉस्ट सिस्टम अगर डॉल्फिन लगवा लिया जाए या एक दो और वो डॉक्टर जीशान शबीर उसका चैनल है, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के एग्जॉस्ट सिस्टम बता रहा होता है कि किस एग्जॉस्ट सिस्टम का किस तरह का साउंड है। अगर इस तरह का शौक है तो वो वाली बाइक्स खरीदो, इनको फिर छोड़ दो। ये होंडा CD70 को आप दूसरा उसका साइलेंसर निकाल के फाड़ फाड़ के गला निकल रहे हो बाइक का गलियों में, गली मोहल्लों में ऐसे काम ये जचते भी नहीं। किसी सही जगह पे पहुंचो और किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचो, मैं भी ये चाहता हूं, लेकिन ये है कि सही अच्छे तरीके से पहुंचो तो ज़्यादा अच्छा है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है भाई इन कामों में, करना है तो आपने खुद करना है। तो यही मेरा मैसेज है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस तरह की बाइक्स आपकी सेहत के लिए, आपकी जेब के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी हैं, इसलिए ये हाईली रिकमेंडेड हैं। तो मज़ीद इसमें अगर कुछ किसी को लगता है कि ये आपने नहीं बताया या वो, इसमें सब कुछ वैसा ही है जैसा होंडा CD70 में है, बाकी सिर्फ इसको इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन पे कन्वर्ट कर दिया है और इसमें सब कुछ वही है। ये था इस बाइक के बारे में मेरा अब तक का फीडबैक। तो अगर आपने इससे कोई अच्छी बाइक ख़रीदी है तो मुझे बताएं, मुझे तो नहीं लगता कि इससे अच्छी बाइक ई बाइक कोई और होगी। तो ये हमने जो वीडियो में नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अरहम ट्रेडर्स का ये नंबर है और वहाँ पे जाके आप परचेज़ करें। और मुल्तान से ये मिल रही है, हमने तो मुल्तान से ख़रीदी है। इसके अलावा जैगवार की किसी के पास डीलरशिप है तो ये उससे भी मिल सकती है आपको, और बड़ी आसानी से अवेलेबल है हर जगह पे। और लेकिन हमारा एरिया जो है ये थोड़ा बैकवर्ड एरिया है और इस एरिया में इस तरह का कोई शोरूम नहीं है, तो इसलिए हमें मुल्तान जाना पड़ा। तो ये मुल्तान से ख़रीद के लाए थे और माशाल्लाह से यार बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो अगर आपको भी इलेक्ट्रिक बाइक पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कौन सी पसंद है तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और मुझे या ये बाइक जो मैंने ख़रीदी है, तो ये देखें ये 70 की कैटेगरी में आती है, ये उसने E70 लिखा भी हुआ है, ये देखें। तो ये बाइक लेने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि हमारी यार जो बचत है वो होना शुरू हो जाए। अगर हमने कोई चीज़ें ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसमें सोलर है या कोई दूसरी चीज़ें ये यूज़ की हैं घर पे, तो उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और हमारे जो दूसरे खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे। तो हमारा सोलर लगाने पे हमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार रुपया पर मंथ वो बचत दे रहा है, और आपसे 10 से 12 हज़ार जो एवरेज जो बचत है वो इस बाइक की है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है। अब्दुल्ला व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।